नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू बिग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं दिन भर की जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने अलग ही विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और आचार्य ने एक बार फिर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला और उन्होंने सीएम योगी से स्वामी प्रसाद मौर्य के मुंह पर टेप लगाने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भगवान राम के नहीं हो सकते वो किसी के नहीं हो सकते। आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस पर भी अडानी मुद्दे पर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी गौतम अडानी पर देश को लूटने का आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री गौतम अडानी के गोद में बैठे हैं। अच्छा, तो वहीं बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी भी देश में या किसी अन्य व्यवस्था में रिटायर्ड जजों की मध्यस्थता व्यवस्था पर इतनी मजबूत पकड़ नहीं है जितनी हमारी देश में है। इस बीच उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की तारीफ की और कहा कि एक व्यक्ति देश की न्यायपालिका में बड़े बदलाव कर रहा है। दरअसल कार्यक्रम में CJI DY चंद्रचूड़ मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मध्यस्थता व्यवस्था में विविधता की कमी है और रिटायर्ड जज क्षेत्र में दबदबा बनाए हुए हैं। अच्छा, तो वहीं दूसरी ओर संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है जो 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक की जानकारी साझा की और बताया कि आगामी संसदीय सत्र में कौन कौन से विधेयक संसद में पास किए जाएंगे। अच्छा, तो वहीं शीतकालीन सत्र से पहले TMC नेता महुआ मोइत्रा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसदीय आचार समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि आचार समिति इस मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग कर सकती है। तो वहीं इस बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस मामले में एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता छीनना ज्यादा गंभीर बात है। अच्छा, तो वहीं दूसरी ओर TMC में नए और पुराने नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल TMC नेता कुणाल घोष ने हाल ही में पार्टी में नेताओं के चुनाव लड़ने की उम्र सीमा तय न होने पर सवाल उठाए थे और कहा था कि कई पुराने नेता जब तक जीवित रहेंगे तब तक पार्टी में बने रहेंगे। और इस बयान पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा कि पार्टी में उम्र कोई बाधा नहीं है, वरिष्ठ नेताओं की भूमिका क्या होगी इसका फैसला सिर्फ ममता बनर्जी करेंगी। अच्छा, तो वहीं बात करें मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबर की, तो मणिपुर में उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने हथियार डालकर हाल ही में सरकार के साथ शांति समझौता किया है और इस घटना पर मणिपुर के CM N बीरेन सिंह ने खुशी जताई है और PM मोदी की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में और उग्रवादी संगठन हथियार छोड़कर शांति वार्ता में शामिल होंगे। अच्छा, तो वहीं पुणे पुलिस ने भी MNS के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दुकान में तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल MNS कार्यकर्ताओं ने पुणे के कुछ इलाकों में प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के दौरान मराठी साइन बोर्ड न होने के कारण उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं दूसरी ओर MNS प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास स्थान पर मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच मराठी साइन बोर्ड लागू करने और टोल बूथ मुद्दे पर बातचीत हुई। अच्छा, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी 4 दिसंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और साथ ही नौसेना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। और वहीं अगर बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो NCP में बगावत के बाद 2 फाड़ हो चुके हैं और पार्टी के अस्तित्व पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। और इस बीच शरद पवार ने साथ छोड़कर जा रहे नेताओं के बारे में प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमें इनके बारे में चिंता करने के बजाय नागरिकों से जुड़े जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाना चाहिए और आम जनता की समस्या हल करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस दौरान युवा नेताओं को मजबूत करने की बात कही। अच्छा, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को उनके 63वें जन्मदिन के अवसर पर बधाई दी और उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नड्डा ने ऑर्गेनाइजेशन स्किल में मिसाल कायम की है, उनके सरल व गर्मजोशी भरे मिजाज ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया है। आगे PM मोदी ने तारीफों की पुल बांधते हुए लिखा कि उन्होंने खुद को एक बहुत अच्छे विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में भी प्रतिष्ठित किया है। इसी के साथ PM मोदी ने उनके दीर्घ आयु और उत्तम स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की है। वहीं दूसरी ओर उनके इस जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर समेत तमाम नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो वहीं बात करें अगले बड़ी खबर की, तो राहुल गांधी ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में अंधाधुंध प्रचार के बाद अब 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। इस बीच राहुल गांधी ने केरल में आयोजित महिला कांग्रेस सम्मेलन में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 50% मुख्यमंत्री महिलाएं होंगी। इस दौरान उन्होंने पंचायत स्तर और वार्ड स्तर पर महिलाओं को आगे लाने की बात कही। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर RSS पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय राजनीति में RSS और कांग्रेस के बीच की लड़ाई महिलाओं की भूमिका को लेकर है। वहीं इस बीच राहुल गांधी ने हाल ही में पारित हुए महिला आरक्षण विधेयक को 10 साल बाद में लागू करने का भी मुद्दा उठाया और बीजेपी सरकार पर जमकर
कर हमला बोला। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए और खुद को खबरों के साथ जोड़े रखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।